देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज, और ऑप्शन दिया हुआ है 165 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ये तो हम लोग सब जानते हैं, ऑक्टागन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा एंगल जिसका 8 भुजा, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका 8 भुजा। जैसे ये वाला जो पॉलीगॉन है, मान के चलिए कि इसका कितना भुजा होगा? 8 भुजा होगा। ऐसा पॉलीगॉन जिसका 8 भुजा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्टागन। देखिए इसका साइड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा है, यानी ये ऑक्टागन है। अब एक चीज देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रेगुलर। तो जब कोई चीज रेगुलर होगा तो इरेगुलर भी होगा, रेगुलर होगा तो इरेगुलर भी होगा। तो देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है ऐसा भुजा, ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड, और जो साइड होगा, ऑल साइड सेम होगा, सभी साइड सेम ही होगा, उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। और इरेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसका सभी साइड क्या होगा? मतलब डिफरेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। तो यानी इसका सब साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, यानी सभी साइड्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड सेम होते हैं। और इरेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसका साइड्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उसको हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन। अब मेन बात क्या है कि यहाँ पर एक चीज देखिए, अभी इस क्वेश्चन में तो हम लोग को बोला गया है इंटीरियर एंगल निकालने। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालें? तो एक बात समझिए पहले, यहाँ कहने का मतलब जब इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल भी होगा। इंटीरियर एंगल हो बोला है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो इंटीरियर एंगल के साथ साथ इसका एक्सटीरियर एंगल भी होगा, इंटीरियर एंगल भी होगा और एक्सटीरियर एंगल भी होगा। तो अब यहाँ पर एक बात देखिए, तो इंटीरियर एंगल कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल सब है, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है। ठीक है, आंतरिक कोण, इसको हम लोग कहेंगे आंतरिक कोण। तो इसका बाह्य कोण भी होगा। तो बाह्य कोण क्या होगा? जैसे कि सपोज कर लीजिए ये वाला जो साइड है, इसको हम बढ़ा दें आगे की ओर, तो यहाँ पर एक एंगल बना। तो ये जो एंगल है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे मान लीजिए ये वाला साइड को हम आगे बढ़ा देंगे, तो ये वाला जो साइड एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो साइड को बढ़ा देंगे, तो ये जो होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर इसको यदि हम बढ़ा दें ऐसे करके, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए अभी ये वाला साइड को बढ़ा देंगे, ये वाला साइड को बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। यहाँ पर यदि इसको बढ़ा दें, ठीक है, या फिर आप ये वाला साइड को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ये वाला साइड को ऐसे बढ़ा देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ ए एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ पर यदि बढ़ाएंगे तो ए एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, और इसको यदि ऐसे बढ़ा देंगे तो ए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, और ये सब क्या है? जो बाहर में जो बना है ये सब बाह्य कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल है। तो अभी एक बात समझ के रखिए कि देखिए, कोई भी जो पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन में क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होता है? कोई भी पॉलीगॉन का, जैसे कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा ये हमेशा 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा
वो हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है। और अब यदि हमें बोला जाए कि एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, तो यानी ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये तो सम हो गया, और उसके बाद हमें निकालना होगा ईच एक्सटीरियर एंगल। यदि एक एक्सटीरियर एंगल का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ साइड्स से। यानी यहाँ पर ये लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ साइड्स। इसी को हम लोग n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। और ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, हम इसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जैसे कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ए वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल को हम ध्यान देते हैं, तो एक तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, और ए इसका इंटीरियर एंगल है। अब देखिए, ये जो इंटीरियर एंगल और ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का जो सम होगा, ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल मिलाकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक बात देखिए, जैसे इंटीरियर एंगल, यानी आप सिंपल में ये बात समझ के रखिए, ये जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का जो सम मिलाकर एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का जो सम करेंगे तो सम करके कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों का, यानी इसको हम मान लीजिए एंगल 1 बोल देते हैं और इसको एंगल 2 बोल देते हैं, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री निकालना है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यदि मुझे 102 निकालना है, यानी इस इंटीरियर एंगल को निकालना है, यदि एंगल 2 यदि निकालना है यहाँ से, तो हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री में से एंगल 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 180 डिग्री। यदि हमको यहाँ पर एंगल 1 निकालना हो, एंगल 2 निकालना हो, तो एंगल 2 यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एंगल 2 इक्वल टू क्या कर देंगे, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। अब देखिए, ये जो एंगल 2 है वो तो एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 जो है वो इंटरनल एंगल है। इसका मतलब ये इंटरनल एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ये जो 180 डिग्री और हम लोग ने क्या देखा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है, आगे हम लोग ने लिखा है 360 डिग्री बाय n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो n हो गया। ठीक है। तो एक हो जाएगा 360 डिग्री माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पर बात समझिए, इसको यदि मुझे सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों में से 180 डिग्री यदि हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई n माइनस 2 बाई n हो जाएगा। तो अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री और n माइनस 2 बाई n हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब हुआ कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा n माइनस 2 बाई n इंटू में 180 डिग्री। ठीक है। तो अब देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय n
या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कोई भी इंटीरियर एंगल निकालने का, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हमको क्वेश्चन में ही बोला हुआ था कि ये कितना है, ये हमारा 300, ये हमारा ऑक्टागोन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फिगर जो होगा इसमें साइड्स कितने होंगे? ऑक्टागोन कहने का मतलब 300 मतलब 8 साइड्स होंगे। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस 2, n कितना है? 8 है, बाई 2 माइनस 2 बाई 8 इंटू में 180 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बाई 8 इंटू में 180 डिग्री। 6 से काट 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, तो 4 से यदि इसको काट देंगे तो 4 2 जा 4 4 जा 16, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना होगा? 4 4 जा 16 और 5 यानी 45 डिग्री। तो अब यदि कर देंगे तो 3 इंटू 45 डिग्री, तो 3 इंटू 45 डिग्री, तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 3 135 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन सी जो है आपका शायद 135 डिग्री दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 135 डिग्री होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रख के आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर आप देखिए दूसरा जो एक तरीका था कि 180 डिग्री माइनस 3/360 डिग्री, उससे भी सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री करते हैं, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय n, n क्या है? n है आपका कितना? 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो 180 डिग्री माइनस 8 कितना? 8 4 जा 32 और 4 0 45 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 7 में से 4 गेट 3 135 डिग्री। देखिए अभी भी आया 135 डिग्री। तो आप दोनों तरीके यहाँ से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसका जो फॉर्मूला है इंटरनल एंगल का उसको भी लगा के कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप दोनों में से किसी एक को भी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C intersect at P inside the triangle. If angle BPC equal to 128 degree, then what is the measure of angle A? ऑप्शन है 82 डिग्री, 76 डिग्री, 78 डिग्री, 52 डिग्री। तो देखिए एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बोला क्या गया है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है। तो पहले तो हम ऐसे एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, फिर क्या करेंगे? बोला कि एंगल B और C का एक एंगल बाइसेक्टर है, तो A एंगल बाइसेक्टर है B का और A एंगल बाइसेक्टर है C का। और ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B और एंगल C का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा पॉइंट पर मीट कर रहा है? वो मीट कर रहा है P पॉइंट, ठीक है। इस P पॉइंट पर मीट कर रहा है। अब बोल रहा है क्या कि ये जो एंगल BPC है, ये जो एंगल है इसका वैल्यू 128 डिग्री है। तो हमको निकालना है क्या है? ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे आप लोग कि एंगल BPC इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा, ठीक है। एंगल A/2 एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आप लोग पढ़े होंगे। तो BPC इक्वल टू 90 डिग्री
प्लस एंगल ए बाय 2 होगा। तो ये बीपीसी यानी पी का वैल्यू कितना है 128 डिग्री इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं 90 डिग्री को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 38 डिग्री इक्वल टू एंगल ए बाय 2। तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए इक्वल टू 76 डिग्री। तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो 76 डिग्री होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR of triangle QPQR meets at the side QR at S। मतलब बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि देखिए ये एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है। बोल रहा है क्या कि ये जो एंगल P है, इस एंगल P का एक एंगल बाइसेक्टर QR का S पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि ये जो PQ जो है इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, और हमको बोलना है क्या कि ये जो Q और R जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है SR, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बात देखिए, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे एक 12 है और 15 है, तो इसका रेशियो बनाइए। एक कितना होगा, यदि 4 का रेशियो से काटते हैं तो ये 3 होगा, 3 का रेशियो से काटेंगे तो ये 4 होगा, और इसको काटेंगे तो ये 5 होगा। अब देखिए एक थ्योरम है वो क्या कहता है कि ये जो रेशियो है 4:5 का जो रेशियो है, तो ये जो Q और S जो होगा, Q और S इसका भी जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। इसका भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मतलब एक थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि PQ बाय PR इक्वल टू QS बाय SR होगा। मतलब ये दोनों का जो रेशियो होगा PQ बाय PR का जो रेशियो होगा वही रेशियो QS और SR का होगा। तो अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि PQ और PR का जो रेशियो है वो 4:5 है, तो QS और QR का रेशियो भी क्या होगा 4:5। तो अब क्या कर लीजिए, ये इसको 4x कर दीजिए और इसको 5x कर दीजिए, इक्वल टू QR का पूरा वैल्यू 18 दे रहा है, तो ये कितना होगा 9x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको किसका निकालना है, SR का वैल्यू निकालना है। तो SR का वैल्यू कितना होगा 5 × 2 मतलब 10 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC एंड एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री, साइड BC इज एक्सटेंडेड टू D, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो हम लोग सब लोग क्या जानते हैं कि जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होंगे उसका 2 साइड बराबर होगा। तो इसमें क्या है, एंगल A मतलब साइड AB और साइड AC क्या है बराबर है। तो जब यदि ये बराबर होता है तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब ये साइड बराबर है तो इसका ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो इसका वैल्यू यदि x रखते हैं तो इसका भी वैल्यू x रखना होगा।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू 50 डिग्री है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि साइड BC एक्सटेंडेड, BC को D तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी हमको निकालना क्या है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना वैल्यू है, इस एंगल का वैल्यू कितना है ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम लोग सब जानते हैं कि तीनों एंगल को जोड़कर कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस x मतलब 2x प्लस 50 डिग्री, तो 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू में 130 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना होगा 65 डिग्री। तो जब x का वैल्यू 65 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो है ये भी 65 है और ये भी 65 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो एंगल है इंटरनल एंगल और ये जो एक्सटर्नल एंगल है, दोनों एंगल को जोड़कर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंगल ACB और एंगल ACD इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ACB एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू में 180 डिग्री होना चाहिए। तो ACB का वैल्यू हमें मिल चुका है 65 डिग्री प्लस एंगल ACD इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना होगा 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी 115 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा 115 डिग्री जो है आंसर होगा। ठीक है।